बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर नंबर 6 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन वेक्टर इन टर्म ऑफ सिलेंड्रिकल यूनिट वेक्टर। यानी देखें हमारे पास जो ई आर, ई थीटा, ई जेड हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। और हमारे पास आई, जे, के हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर कह लें बेटा आप, या इसको आप बोलें कार्टेशियन फॉर्म। तो देखें अभी हमने ई आर निकाला था कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ई थीटा हमने निकाला था माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। हमारा काम है कि हमारे पास ई आर, ई थीटा, ई जेड गिवन है आई जे के की फॉर्म में। अब हम आई जे के की वैल्यू निकालेंगे ई आर, ई थीटा और ई जेड की फॉर्म में। तो देखें हमारा काम क्या है कि इनके कोएफिशिएंट बराबर करें। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 बोलें और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय साइन थीटा, इक्वेशन 2 बाय कॉस थीटा। तो क्या इक्वेशन बनेगी ये साइन थीटा ई आर इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा आई प्लस साइन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा जे। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें कॉस से, कॉस थीटा ई थीटा करें मल्टीप्लाई कॉस से, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आई प्लस कॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा जे। कर लें इनको ऐड। जब हम इनको ऐड करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। यहाँ ये आ गया ई आर साइन थीटा कॉस थीटा ई थीटा। इनको ऐड करें तो जे कॉमन आ जाएगा। क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 के। तो जे की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन थीटा ई आर कॉस थीटा ई थीटा। तो देखें यही हमने जे की वैल्यू निकाली। अब देखें मैंने जे को निकाला आर और थीटा की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, अब आप इनके कोएफिशिएंट बराबर कर लें। वहाँ से बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी आई की। ये आई जे के की वैल्यू हमारे पास पहले ही है। के की वैल्यू किसकी फॉर्म में है, जेड की फॉर्म में। तो ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं आई जे की और के की, आपको याद हो हमने जे को निकाला है ई आर ई थीटा की फॉर्म में और इसी तरह आई को निकाला है ई आर और ई थीटा की फॉर्म में। तो नेक्स्ट इनको हम लिख सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास जो आई निकाला था अभी हमने, आई हमारे पास आया कॉस थीटा ई आर माइनस साइन थीटा ई थीटा। जे हमने निकाला है, जे हमारे पास था साइन थीटा ई आर प्लस कॉस थीटा ई थीटा। के हमारे पास है ई जेड। तो लिखें इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में। क्या आएगा आई जे के इज़ इक्वल टू, लिखें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ ई जेड नहीं है तो वो क्या है ज़ीरो साइन थीटा कॉस थीटा 0 ई जेड 0 0 1 इन टू यहाँ पे साथ इन टू ई आर ई थीटा ई जेड। तो अब हमारे पास है पोजीशन वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो देखें हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में वेक्टर क्या होता है, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हमारे पास वेक्टर है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म में बेटा या आप बोलें कार्टेशियन फॉर्म में। इसको हम चेंज करेंगे सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो आर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट करें। एक्स हमारे पास क्या होता है आर कॉस थीटा और आई हमने अभी निकाला है आई की वैल्यू कॉस थीटा ई आर माइनस साइन थीटा ई थीटा प्लस वाई की वैल्यू आर साइन थीटा
जे की वैल्यू साइन थीटा ई आर प्लस कॉस थीटा ई थीटा प्लस हमारे पास z की वैल्यू z है, k की वैल्यू क्या है ई जेड। क्या करें, ई आर ई थीटा और ई जेड वाले फैक्टर कॉमन का लें, r इज इक्वल टू ई आर वाले फैक्टर लें कॉमन। ज़रा यहाँ से आ जाएगा r कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बेटा r साइन स्क्वायर थीटा। देखें r को साइन से मिले साइन स्क्वायर थीटा। आप फैक्टर निकालें ई थीटा वाले, करें इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें प्लस आर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस जेड ई की पावर जेड। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, आर कॉमन निकाल लें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या आ गया 1। तो बेटा आर हमारे पास वेक्टर आ गया आर ई की पावर आर, ये कैंसिल क्या हो गया 0, लास्ट पे क्या आ गया जेड ई की पावर जेड। तो देखें हमने वेक्टर को चेंज कर दिया इन सिलेंड्रिकल कॉन्सेप्ट आर जेड ई जेड। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि डिस्कशन है हमारे पास रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो देखें हमारे पास a1i a2j a3k हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो इनको हम चेंज करते हैं, a इज इक्वल टू a1 i की वैल्यू मैंने आपको पहले बताया क्या है कॉस थीटा ई आर माइनस साइन थीटा ई थीटा प्लस a2 j की वैल्यू साइन थीटा ई आर प्लस कॉस थीटा ई थीटा प्लस a3 k की वैल्यू ई जेड। तो अब आप कंपोनेंट को अलग करें, a इज इक्वल टू ई आर निकाल लें, ई आर a1 कॉस थीटा प्लस a2 साइन थीटा इंटू ई आर। अब ई थीटा वाले ई थीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस a1 साइन थीटा प्लस a2 कॉस थीटा प्लस a3k। तो अब हम इनको कंपेयर करते हैं, हमारे पास ये आ गया। अगर हम इसको लें कंपोनेंट को, ये हमारे पास क्या थे सिलेंड्रिकल, अब हम इसको लेते हैं ए थीटा ई थीटा प्लस ए जेड ई जेड। देखो आई जे के की जगह पे क्या आ गया, क्योंकि आई किसके बराबर है बेटा आपका, क्योंकि आपके पास ई आर, जे आपका किसके बराबर है ई थीटा के आपका किसके बराबर है ई जेड के, क्योंकि आप लिखते हो आर थीटा जेड। तो हमारे पास आई उसमें आप लिखते हो एक्स वाई जेड, यूनिट वेक्टर को आप लिखते हो आई जे के। ये किसकी बात हो रही है रेक्टेंगुलर की, इसमें आप लिखते हैं ई आर ई थीटा ई जेड। तो देखें कंपेयर कर लें ई आर के बराबर ए आर की वैल्यू हमारे पास, ये कंपेयर कर लें ई आर के इक्वल ए आर की वैल्यू क्या आ गई, ए आर की वैल्यू हमारे पास बेटा आ गई a1 कॉस थीटा प्लस a2 साइन थीटा। देख लें यही वैल्यू है। इसी तरह ई थीटा के बराबर ए थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ गई, ए थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई ए थीटा की ए माइनस a1 साइन थीटा प्लस a2 कॉस थीटा। तो देख लें यही वैल्यू है। और ई जेड ई के बराबर और a3 की वैल्यू ए जेड की वैल्यू a3। लिखें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, क्या आ गया ए आर ए थीटा ए जेड कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, a3 क्या आ गया 1 0 0 1 a1 a2 a3। मैंने इसको लिख दिया मैट्रिक्स फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है द वेक्टर सिलेंड्रिकल फॉर्म इन कार्टेशियन फॉर्म। अब उसका उलट करेंगे। देखें हमारे पास जो सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है बेटा आर थीटा जेड, और हमारे पास
यूनिट वेक्टर इसके ई आर, ई थीटा, ई जेड। ये है बात सिलेंड्रिकल की। अगर करें कार्टेशियन की, वो क्या आई जे के, वो होते हैं एक्स वाई जेड। तो लिखें आप वेक्टर को इन सिलेंड्रिकल फॉर्म में। सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या होता है, ई आर, ई थीटा, ई जेड, क्योंकि वेक्टर होता है आपके पास A1 आई, A2 जे, A3 के। आई की जगह पे हमारे पास, आई की जगह पे ई आर, जे की जगह पे ई थीटा, के की जगह पे ई जेड, क्योंकि वहाँ एक्स वाई जेड होते हैं और जो सिलेंड्रिकल आर थीटा जेड। तो इसको लिखें ए आर की मुनासब से ए आर, थीटा की मुनासब से ए थीटा और जेड की ई जेड की मुनासब से ई जेड। तो आप ई आर, ई थीटा, ई जेड की वैल्यू रिप्लेस कर दें। ए आर, बेटा ई आर की वैल्यू हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। ई आर की वैल्यू हमने निकाली थी कॉ थीटा आई साइन थीटा जे। ई थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉ थीटा जे। ई जेड की वैल्यू हमने फाइंड की थी के, उठा के यहाँ पुट कर दें। ई आर की वैल्यू कॉ थीटा आई प्लस साइन थीटा जे प्लस ए थीटा, ई थीटा की वैल्यू ये लिखी हुई मैंने माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉ थीटा जे। ई जेड की वैल्यू मैंने क्या हमारे पास है के। आई कॉमन ले लें, ए इज इक्वल टू आई कॉमन लेंगे ए आर कॉ थीटा, यहाँ से कॉमन लें माइनस ए थीटा साइन थीटा प्लस जे कॉमन ले लें, यह आ जाएगा ए आर साइन थीटा ए थीटा कॉ थीटा प्लस ए जेड के। आप कंपेयर कर लें, कार्टेशियन में हम बड़ा कैसे क्या लिखते हैं, A1 आई, A2 जे, A3 के। तो देखें कंपेयर कर लें, ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, A1 की आई के बराबर। ये वैल्यू किसकी है A2 की जे के बराबर, के के इक्वल। ये वैल्यू किसकी है A3 की। तो लिखो इसको, A1 हमारे पास आ गया ए आर कॉ थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। A2 बेटा हमारे पास आ गया ए आर साइन थीटा ए थीटा कॉ थीटा और A3 हमारे पास क्या आ गया ए जेड। देखें यही मैंने निकाल के आपको क्लियर कर दिए। अब इसको लिखें मैट्रिक्स फॉर्म में A1 A2 A3। तो देखें क्या वेक्टर है, ए आर ए थीटा और ए जेड, ए आर ए थीटा ए जेड। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ 0 ए जेड प्लस 0 ए जेड, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ ए आर 0 0 ए थीटा प्लस A1 ए जेड, तो क्या देखें कॉ थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉ थीटा 0 0 0 1। ये हमने कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर को हमने डिस्कस किया वेक्टर को सिलेंड्रिकल फॉर्म में। हमने पहले डिस्कस किया था सिलेंड्रिकल वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में। अब हमने कार्टेशियन फॉर्म को डिस्कस किया है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं ये, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर रिज़ल्ट को आप ज़ुबानी याद रखेंगे MCQs की वजह से। हर जो रिज़ल्ट है वो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए।